देखिए, हम बहुत सी जगहों पर इसलिए मार खा जाते हैं कि हम लोगों के साथ बिल्कुल सिंसियर होते हैं, क्योंकि हमें कोई मुफाद कोई फ़ायदा लोगों से हासिल नहीं होता। लेकिन यकीन करें कि लोग ऐसे इतने चालाक हो रहे होते हैं कि वो अपनी चालाकी से आपसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप इतनी सादगी में, जब हम ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सादे तरीके से चल रहे होते हैं, लोगों के साथ लोगों का फ़ायदा सोच रहे होते हैं, तो लोग समझ रहे होते हैं ये बहुत ही मतलब बेवकूफ़ है या सादा है, या इनसे हमें फ़ायदा ही ले लेना चाहिए। देखिए, इसके बरक्स आप लोगों को ऐसे देखिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर वो इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं आते, क्योंकि चालाक जो लोग होते हैं हमेशा अपना मफाद सोचते हैं, दूसरों का मफाद नहीं सोचते। और समझदार और होशियार लोग जो होते हैं वो दूसरों को भी फ़ायदा देते हैं और ख़ुद भी अच्छे तरीके से आगे गुजर जाते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उनको फ़ायदा ही चाहिए होता है। क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी जब होती है ना, उनके साथ वो दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहते। चलें, आज की वीडियो में आपसे मैं बात करूँगी कि बस जी अब जनाब आपने क्या करना है, उनकी चालाकियों से दूर रहना है। और मैं आपको आज बताऊँगी कि 6 रूल्स कौन से हैं जिनको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ही होशियार है, कि इसकी चुंगल से कैसे हमने निकलना है। जनाब चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप से मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती हुई मुस्कुराती सदा यूँ ही हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हमेशा मेरे साथ रहें। जनाब आपकी आप भी अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है। और जी आपकी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जनाब। और जी जहाँ पर मैं क्या के सिलसिले में आई थी, उसकी ट्रेनिंग के सिलसिले में, तो रास्ते में मैंने क्या देखा, ये मुझे बहुत पसंद है चने वगैरह, और इसके साथ मैंने ये भुनाई वाला देख लिया, तो मैंने कहा कि यहाँ पे चीज़ें ले लीजिए। तो जनाब भी चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर, और आपके साथ शेयर भी करूँगी बातें भी, और आपके साथ आज की वीडियो भी शेयर करूँगी, क्लिप्स भी आप देखिएगा, और बाहर अंदर की आज सारे सैर व तफरी भी करनी है। और हमने आज की वीडियो भी, और आज की वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। मतलब बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं अपनी ज़िंदगी, और हम ख़ास तौर पर हम खुद भी इन लोगों से जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग आ चुके हैं जनाब। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले जनाब वीडियो को क्या करना है, आपने जो न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूल जाए, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा जनाब, और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इंतज़ार रहता है कि अच्छे से कमेंट से। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि जनाब वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें जो बहुत चालाकी से आपके साथ आपके लिए आपसे आपके फ़ायदा उठाते हैं आपसे। और वो चालाक लोग क्या होते हैं? देखिए, चालाक होना और होशियार होने में बहुत फ़र्क है। देखिए, चालाकी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हो जाती है, कि चालाक जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। और जो होशियार जो लोग होते हैं ना, देखिए ज़िंदगी के साथ साथ ना इंसान को होशियार होना चाहिए कि ज़िंदगी कैसे चलती है और कैसे गुजारनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ अगर इंसान होशियार ना हो तो ज़िंदगी जो है वो नहीं चल सकती। जब होशियारी क्या होती है? होशियारी वो होती है जनाब, होशियारी से बचिए। होशियारी इतनी खतरनाक चीज़ है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद सोचती है, चाहे उसके लिए किसी का गला क्यों ना काटना पड़ जाए जनाब। तो वह चालाक जो होते हैं वो बस अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, और इसके लिए चाहे उनको पूरी गाय क्यों ना हराम करनी पड़ जाए जनाब। तो जी जनाब, ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। और ऐसी अगर आपने किसी में भी खासियत देखी है ना, तो इन 6 पॉइंट्स में अगर आपको किसी में भी कुछ ऐसा लफ्ज़ लग रहा है या आपकी ज़िंदगी में भी हो चुका है, तो जनाब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए चलते हैं जी पहले नंबर कमेंट पे। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि आपने क्या करना है, होशियार होना है, चालाक नहीं होना। चालाकी के बहुत से नुकसानात हो सकते हैं, और होशियार जो होते हैं ना, इंसान को होशियार जो होते हैं अपनी ज़िंदगी में होशियार और समझदार तो होना ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब होशियार नहीं होंगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो आप कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और जब चालाक हो जाएंगे तो ज़िंदगी में आपको हमेशा खसारा ही मिलेगी। देखिए, वक्ती तौर पर तो आप अपनी उस चीज़ को हासिल कर लेंगे, तो लेकिन जब ज़िंदगी गुजरती जाएगी ना, तो आखिरकार कहते हैं ना, जब जो इंसान ने बोया होता है वही काटता है। तो जनाब इंसान वही बोए ना, अच्छा बोए तो अच्छा ही काटेगा। तो जनाब फिर क्या करना है, आपने होशियार बनना है, चालाकी को छोड़ देना है। और जो आपके इर्द गिर्द भी ऐसे अगर कोई लोग मंडला रहे हैं ना, तो फिर उनसे भी दूर रहिएगा। नंबर 1 पे क्या है जनाब, कहते हैं ना, ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसी मीठी छुरियाँ होती हैं। देखिए, मीठी छुरियों का मतलब ये है कि वो बड़े अच्छे तरीके से बटरिंग कर रहे होते हैं। देखिए, आपने कभी अपने सराउंडिंग या आपकी तारीफ़ें बेजा कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं यार तुम तो इतनी खूबसूरत हो, यार तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो। बस मतलब कि कोई बात होती भी नहीं है, तो बस आपकी तारीफ़ें शुरू हो रही होती है। मतलब उसमें अगर उसका फ़ायदा नहीं भी है, लेकिन ये है कि कभी आपको सराहाया जा रहा है, आपकी तारीफ़ बेजा तारीफ़ की जा रही है कि देखिए देखिए मक्खन तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके साथ देखिएगा छुरी भी ज़रूर होती है।
होती है जो आपको ज़बह करने के लिए आई होती है। तो जनाब ऐसे लोगों से दूर रहा करें, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं बड़ी ही चालाकी के साथ आपकी तारीफ़ें करके, कुछ ख़वातीन जो होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं, सिंपल होती हैं, सादा होती हैं, जो इनकी चुंगल में आ जाते हैं। कुछ बड़ी होशियार सी होती हैं, अच्छी होती हैं, मतलब कि होशियार के मतलब ये है कि जिन्हें बड़ी ज़िंदगी परखी होती है, ज़िंदगी गुजारी होती है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और ज़िंदगी में जब आगे गुजर जाती है, मतलब इसमें एज में आ जाती है, अगर 35-40 की एज में आ जाती है, तो उनको इन मामले में पता चल जाता है कि कौन बटरिंग कर रहा है और कौन उनकी तारीफ़ अच्छी कर रहा है। तो जनाब ऐसे लोग जो बटरिंग कर रहे होते हैं ना, आपको बेजा तारीफ़ें कर रहे होते हैं, तो जनाब इन लोगों से दूर रहा करें, क्योंकि उनको कोई ना कोई मुफाद हासिल होता है। अगर देख लीजिएगा कभी आप अगर उस टाइम वो बटरिंग कर रही होंगी ना, तो 5 या 10 मिनट के बाद वो कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर मुफाद चाह रही होंगी। तो यकीन जानिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहा करें, क्योंकि वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। जब उनको अपना फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तो वो तू कौन और मैं कौन वाली बात हो जाती है जनाब। और बस क्या होता है, ज़िंदगी में आपकी तारीफ़ें हो रही होती हैं आपकी, और बार बार आपको बस आपकी अगर किसी चीज़ में अच्छी भी नहीं भी लग रही होती है, आपकी बस तारीफ़ें की जा रही होती है, यहाँ पे आप बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पर देखिए वो बटन बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। अगर आप समझदार हैं, अगर होशियार हैं, तो जनाब इनकी चुंगल में ना आइएगा और अपनी बात अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी। देखिए किसी का काम आना कोई वो गलत बात नहीं है, किसी से मतलब काम आए, किसी का फ़ायदा सोचे, लेकिन अगर किसी का फ़ायदा सोचते सोचते अगर आप अपना नुकसान कर बैठती ना, तो ये आपकी समझदारी नहीं है। तो जनाब तो अपने समझदार होना है और ऐसे लोगों से बचे। नंबर 2 पे जनाब क्या है, नंबर 2 पे ये है कि देखें आप अगर बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कहते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो, मेरी तरफ से कोई फ़ायदा हो, या मैं किसी के लिए बुरा ना साबित हूँ, या मेरी तरफ से किसी को नुकसान ना हो। देखिए अच्छा होना बहुत अच्छा फ़ेल है, बहुत अच्छी बात है कि किसी का हम बुरा नहीं सोच रहे, या किसी के मामले में हम कहते हैं ना कि यार मैं तो इसलिए उसके साथ चल रहा था कि मैं तो सिंसियर था। देखिए ये ना नेकी जो होती है ना उल्टा गले पड़ जाते हैं। ये आपने कभी सोचा है कि नेकी, हज़रत अली का कौल है कि अगर किसी के साथ नेकी करते हो ना तो उसकी शर से बचो। हमेशा याद रखिएगा, जब किसी के साथ नेकी की जाती है ना उसकी शर से बचिएगा, क्योंकि हमेशा वो आपको डसेगा। हमेशा याद रखें कि वो किसी के साथ नेकी जब करते हैं ना वो आपका दुश्मन बन जाता है, और वो आप उसकी शर से बचना चाहिए आपको। है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम किसी के साथ नेकी कर रहे होते हैं, हम यही कहते हैं कि हम तो इसके साथ बुरे हैं ही नहीं, हम तो इसके साथ मुखलिस हैं, लेकिन अगला बंदा तो ये नहीं ना सोच रहा होता कि तुम मेरे साथ, वो अगला बंदा ये कह रहा होता है कि तुम्हें कोई ना फ़ायदा है मुझसे, तो तब तुमने मेरी मदद की है। तो जनाब इतना अच्छा रहे कि आपकी कोई तारीफ़ जब कर लेता है ना, तो आप क्या करते हैं, आप अपने अंदर अपने आप में नहीं रह पा रहे होते। तो जनाब ये झूठी तारीफ़ें अगर किसी से करवानी है ना, तो आप जनाब दुनिया के बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हैं। तो जनाब बेवकूफ़ी को हमने छोड़ना है यहाँ पर, और अपने ज़िंदगी में अच्छी अपनी आगे की तरफ बढ़ना और अच्छे की तरफ बढ़ना है, कि हमने समझदार होना है अपनी ज़िंदगी को कैसे हमने अच्छा गुजारना। देखें कहते हैं ना इतना मीठा ना हो कि अगला जो है वो निगलना, और इतना कड़वा ना हो कि अगला थूक दे। तो जनाब अपने हिसाब में इतना मुखलिस रहा कि कोई सहा जा सके, आपको कोई सह ले, आपको अच्छा समझ ले, कि ये ना समझे कि आप किसी के फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। तो जनाब ऐसे ही लोगों से इज्तनाब कीजिए, जो आप लोगों को किसी से नेकी आप करते हो तो उसकी शर से भी बचा करो। जनाब आज के तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए एक समझदार खातून कौन होती है, एक समझदार खातून, अक्लमंद खातून वो होती है जो अपने घर की बात जो होती है वो नहीं बताती किसी को, अपने फैमिली टर्म्स या अपने असल में हम सभी ऐसे होते हैं। मैंने कहीं जगह पर ऐसे देखा है कि जो अपनी रूम की बात होती है ना, तो एटलीस्ट कि वो भी कर देती है। होता है ना ऐसा कि मतलब ऐसे नहीं है कि वो किसी को जलन है कि तो आप कर रही हैं, या उसको है वो अपनी खुशी की हमारी कर रही होती है, अपना प्लान जो होता है वो बता रही होती है कि मैंने ना ये करना है मुस्तकबिल में, यार मैंने ये सोचा, यार मेरी तो कमेटी निकलेगी तो मैंने तो अपने बच्चे के लिए ये बनाना है। तो यार या तो फिर वो समझ रही होती है कि वो उसको किसी से डिस्कस करने से ना कि उसका दिल का बोझ जो है वो हल्का हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। किसी को बात बताने से, कहते हैं ना किसी को बात बताने से हसद नज़र ये बड़ी चीज़ होती है। देखिए क्या पता अगर आप उनको बता रही हैं तो वो कल बाद में वो कर निकले। देखिए आप वहीं के वहीं पड़ जाए, जब तक आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई होती, आपका मिशन सक्सेसफुल नहीं होता। इवन कि ये बात है कि अगर कोई मेरी माएँ जो हैं वो अपने बच्चियों की शादी करने की सोच रही हैं, कि उनका रिश्ता आ गया है, तो वो कह रही हैं कि मैं ये ऐसा होना है कि ये इतने दिन में हमने तारीख रखनी है। देखें किसी के साथ हम शेयर नहीं करना। जब इंसान की बात पक्की हो जाती है कि बड़े हसदिन होते हैं, बड़े हसद रखने वाले होते हैं, बड़े नज़र रख रहे होते हैं। आपको क्या पता कि आपके घर में किसने नज़र रखी हुई है, होते ना। आप तो खुशी के मारे बात कर देती हैं कि यार
आज तो बड़ी खुशी की बात है, मैंने तो ये किया है, मैंने तो आज बड़ा तीर मार्का कर लिया। तो जनाब वो तीर मार्का जो आपको होता है ना वो नज़र में आ रहा होता है। तो जब आप ऐसा करते हैं, इवन कि ऐसा होता है जो लड़कियां होती हैं ना वो फ्यूचर में या नेक्स्ट वीकेंड में घूमने का प्लान कर रही होती हैं, कह रही होती है हम तो जाते हैं, लेकिन सुबह क्या होता है सब देवरानियों को या बहनों को या किसी भी बस ढंढोरा पीट देती हैं कि हमने उस दिन जाना। देखें फिर वो दिन अगर वो जाएं या ना जाएं वो तो ठप होकर रह जाता है, लेकिन दूसरा बंदा वहां पर चला जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है हसदिन की नज़र लग जाती है, हसद हो जाता है दूसरों को। तो जनाब ऐसे लोगों से ना आपने क्या करना, परहेज करना है अपनी बातें जो आपने दूसरों पर नहीं जानी। तो हसदिन की नज़र जो होती है वो आपको पता है लग कर ही रहती है। जहाँ और समझदार खवातीन जो होती हैं अपने बात को, अपने मिशन को सक्सेसफुल करके लोगों तक बताती हैं कि मैं, देखिए आपने कभी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो घूम घमा के आ जाती हैं, कभी शादी भी अटेंड करके आ जाती है, शॉपिंग भी कर लेती हैं, लेकिन वापस आके वो व्लॉग्स बना रही होती है। देखा होता है ना आपने, कभी देखा होगा, कभी कोई सोशल मीडिया पे कोई भी देखा है आपने, या कोई ऐसे टिकटॉक पे कोई ऐसे जो बना रही है सोशल मीडिया पर आती हैं, तो हमेशा देखिएगा वो कभी बनाकर वापस आ चुकी होती है ना खेल कूद कर या वहाँ के घूम घाम कर, तो घर आकर इवन के वो हफ्ते बाद वीडियो बना रही होती हैं, अपना थकावट भी उतार के सब कुछ घर के, तो वो वीडियो तब बना रही होती हैं और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल होती हैं, और फिर वो आपको बता रही होती है। फिर क्या होता है, फिर बेशक हसद लगे ना, नज़र लग जाए, हसद हो जाए, तो क्या होता है, वो तो अपना मिशन कामयाब कर चुकी होती है। तो जनाब हमने क्या करना है, लोगों को, ऐसे लोगों के साथ दूर रहना जो आपको हसद की नज़र से देखते हैं और आपको ऐसे बातें आपको करता है। जनाब आज का नंबर 4 पे पॉइंट क्या है, देखिए अक्लमंद और सियाना बंदा वो होता है ना कि एकदम वो एक चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता। देखिए अगर कोई बात गलत पे निकल आती है तो वो आराम से और कुछ सेकंड के लिए सोचता है कि ये कोई बंदा है अपने आप के लिए क्या सोच रहा है। तो सोचेंगे ना, जब थोड़ा टाइम, थोड़ी सेकंड्स के बाद आप इस साइको के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक सोचेंगे, तो फिर क्या होगा, आपको अपने गुस्से पे ना वो कंट्रोल करना आ जाएगा। इवन कि ऐसा होता है कि कभी हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई हो जाती है, ऐसे हो जाता है, तो लेकिन क्या करें, आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को, दिमाग को रिलैक्स किया करें। रिलैक्स करके ना अपने माइंड को ऐसे बस सोचने पे मजबूर किया करें कि क्या यहाँ मैं भी गलत हूँ। देखिए वापस एकदम रिएक्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो झगड़ा बढ़ जाता है, और जब झगड़ा बढ़ जाता है ना जनाब, तो ज़िंदगी और घरों में ना बहुत सी लड़ाइयाँ आ जाती हैं आप लोगों के और हम सब की। तो जनाब आप अगर उसी टाइम पे रिएक्ट करते हो तो आपसे बेवकूफ़ इंसान दुनिया में नहीं है। देखिए बहुत से जज्बाती लोग होते हैं ना कि जज्बात इसी को बोलते हैं कि हम फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं, उनकी उस बात को हमने मौका क़ज़ा नहीं करना है, हमने यहीं पे इसको रिप्लाई करना है। देखिए उसके बाद क्या बरक्स क्या होता है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम बोलते चले जाते हैं। तो ये ज़िंदगी में जो है वो हमारे लिए नुकसान देता है हमेशा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि हम ख़वातीन अक्सर औक़ात ये कहती हैं कि दूसरों के ऊपर जो है ना अक्सर आंखें बंद करके ना यकीन कर लेती हैं। होता है ना ऐसा, आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई आपको गम भरी कहानी सुनाता है तो आप उसकी होकर ही रह जाती हैं कि हाँ जी बिल्कुल ये तो सच कह रहा था, ये तो ऐसा है ही नहीं, बस मैं तो गलत महसूस कर रही थी उसको, ये तो इस तरह का नहीं है, ये तो अच्छी है, बड़ी अच्छा है, ये तो ये है वो है। हम बस सारा जो है ना वोट जो है वो उसको डाल रहे होते हैं कि हर मकसद में ये कामयाब है। तो जनाब ऐसे लोग हमेशा आपको ही डिग्रेड कर रहे होते हैं और आपको सिर्फ आजमा रहे होते हैं कि आप किस किस्म के लोग हैं। आपने तो एतबार कर लिया, और आपसे बेवकूफ़ इंसान कोई भी नहीं है दुनिया में कि आप आंखें बंद करके हर इंसान पे ना यकीन कर लेते हैं। क्या पता वो अंदर से कैसा है, अंदर से क्या है, लेकिन उसकी दुख भरी कहानी सुनकर ना किया जा सकता है, यकीन कर लेते हैं। तो जनाब इसके अंदर आपको क्या पता कितना बड़ा फ्रॉड छुपा हुआ है। तो जनाब ऐसे अरे गैरे पर यकीन कर लेना ना बहुत मुश्किल है, और अजनबी लोगों पर यकीन कर लेना तो जनाब बहुत से नुकसान आप उठा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचा करें और हर किसी पर यकीन ना किया करें। इवन के अपने घर से बाहर किसी पे भी, इवन के बाद कोई नया आपके साथ कोई रिश्ता जोड़ा है, किसी भी का भी रिश्ता जोड़ा है, तो उस पर भी आपने यकीन नहीं करना। इवन के जब कोई लिमिट टाइम स्पेंड ना हो जाए आपका, तो आपने उससे पहले उसके साथ अब कोई बात या कोई चीज़ अपनी शेयर करनी ही नहीं है, या कुछ उस पर यकीन करना ही नहीं है कि इवन कि आपके साथ कोई टाइम स्पेंड ना कर ले। जनाब चलें जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी इन पॉइंट्स में से आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर मुझे बताइएगा किस बात पे आपको फ़ायदा हो, कौन सी बात जो आपके सराउंडिंग में है, या किस बात पे आपने ज़िंदगी गुजारी है, तो कौन सी बात आपने देखी है कि हाँ हमारे पास भी ऐसी बात थी। जनाब तो वीडियो का अख्ताम करते हैं, नई वीडियो पे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो पे अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे। जनाब अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वाला का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।